मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम यूतीन था। वो लोगों के सामने एक बॉक्स दिखाता है और बताता है कि ये ताइची बॉक्स है जिसमें इमोर्टल सूत्रा कांदी है, जिससे वो लोग हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। और फिर वो लोगों को गुमराह कर कर एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। वो सब लोगों को इस बात की लालच देता है कि वो दुनिया पर राज करेंगे। तभी वहाँ पर दो महान वॉरियर्स उनको देख रहे थे जिनका नाम जैंग और मोयान था। जैंग समझ गया था कि यूतीन उन लोगों को कुछ और ही पिला रहा है। वो दोनों वहाँ पर यूतीन को कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैंग फाइट के दौरान ताइची बॉक्स को चुरा लेता है और वो बॉक्स वो मोयान को दे देता है कि उस बॉक्स को वो ले जाकर अपने फायर ड्रैगन मास्टर के पास ले जाए। अब मोयान जब उस ताइची बॉक्स को ले जाती है, इसके बाद हम वहाँ पर एक पॉइजन मास्टर को देखते हैं जो यूतीन के साथ थे। वो वहाँ पर एक अजीब किस्म की बेल बजाते हैं जिससे वहाँ पर जितने भी लोग थे, जिन लोगों को यूतीन ने ड्रिंक पिलाई थी, वो सभी लोग बेल की आवाज सुनकर अजीब से डीमंस में बदल जाते हैं और वो सभी लोग जैंग पर अटैक करने आते हैं और यहाँ पर इनके दरमियान में फाइट होती है। अब वो यान वहाँ से भागती है और वो ताइची बॉक्स लेकर अपने फायर ड्रैगन मास्टर के पास आ जाती है। तो फायर ड्रैगन मास्टर मोयान को कहते हैं कि ये बॉक्स उनका एक ट्रैप था मुझ तक पहुँचने का, और अब उन डीमंस को मेरा पता चल चुका है। वो हमारे पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद मास्टर वहाँ से सब लोगों को भाग जाने का कहते हैं, लेकिन तब तक यूतीन अपने पॉइजन मास्टर के साथ ड्रैगन फायर मास्टर के गांव तक पहुंच गया था। यूतीन जब वो ताइची बॉक्स वापस मांगता है, लेकिन मास्टर उसको वो बॉक्स देने से इनकार कर देते हैं और इसी वजह से यूतीन और उसका पॉइजन मास्टर पूरे गांव पर अटैक कर देते हैं। मोयान और मास्टर बचकर अपने घर के एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। तब मोयान अपने मास्टर से पूछती है कि ये अजीब लोग कौन है। मोयान के पूछने पर उसके मास्टर उसको बताते हैं कि बहुत सालों पहले एक मशीन मास्टर ने एक बीस टेक्निक हासिल की थी और उसने लोगों को मॉन्स्टर्स में बदल दिया था, और उसी वक्त कुछ 3 मास्टर्स ने मिलकर उस सिटी मास्टर को हरा दिया था। लेकिन उन्हीं में से एक मास्टर जो हेवन स्टेट के मास्टर थे, उन्होंने उस टेक्निक बीस्ट को चुरा लिया था। अपने बुरे इरादों की वजह से उन्होंने उस स्क्रिप्ट को चुरा लिया था और उसके बदले नकली स्क्रिप्ट को जला दिया था। और दूसरा स्क्रिप्चर था इमोर्टल का, और उसमें अमर होने का राज था, यानी कि इमोर्टल होने का जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और यही सब कुछ ताइची बॉक्स में है। अब मोयान यहाँ पर समझ गई थी जो पॉइजन मास्टर है उन्होंने भी इस टेक्निक को हासिल कर लिया था। उस टेक्निक से वो लोगों को डीमंस में बदल सकते हैं और अब वो इमोर्टल स्क्रिप्ट जो ताइची बॉक्स में है वो हासिल करने के पीछे है। फिर तभी वहाँ से ड्रैगन मास्टर मोयान को वो ताइची बॉक्स दे देते हैं और उसको वहाँ से चले जाने का कहते हैं। मोयान के जाते ही यूतीन और उसकी सारी आर्मी आ जाती है ताइची बॉक्स लेने के लिए। वो लोग आकर मास्टर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन मास्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी यहाँ पर यूतीन का जो लीडर था वो ड्रैगन मास्टर को हरा देता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद यूतीन के मास्टर उससे ताइची बॉक्स के बारे में पूछते हैं, मगर यूतीन इस बात को जानता था कि उसको वो ताइची बॉक्स ड्रैगन गेट के इंसेक्ट पर मिलेगा। अब उस ताइची बॉक्स को लेने के लिए यूतीन और उसकी आर्मी निकल जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और वो उन डीमन से वहाँ पर फाइट कर रहा था, और अब उन डीमंस का पॉइजन उसकी बॉडी में चला जाता है जिसकी वजह से जैंग बिल्कुल वीक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन इंसेक्ट के मास्टर आकर उसको बचा लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैंग के मास्टर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर जैंग की फ्रेंड भी थी जिसका नाम क्वीन था। जैंग के मास्टर क्वीन को बताते हैं कि उसका फ्रेंड जैंग तो ठीक हो जाएगा, मगर वो उसकी बॉडी के अंदर का पॉइजन बाहर नहीं निकाल सकते। तभी वहाँ पर मोयान भी आ जाती है। वो आकर उनको बताती है कि उनका विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसके फायर ड्रैगन मास्टर भी नहीं रहे, और अब वो ताइची बॉक्स अपने मास्टर को देती है। तभी वहाँ पर जैंग को होश आ जाता है। अब वहाँ पर मोयान अपने मास्टर से इस इमोर्टल स्क्रिप्ट को खत्म करने का कहती है, लेकिन इस बात से उसके मास्टर इनकार कर देते हैं। उनके मास्टर उनको बताते हैं कि हम इस बॉक्स को नहीं खोल सकते क्योंकि ये मेट्रॉइड से बना है और जिसकी वजह से हम इस बॉक्स को नहीं तोड़ सकते, और इस बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड की जरूरत है, और पूरी दुनिया में एक ही आदमी है जो इस ताइची बॉक्स का कोड जानता है, और वो है मास्टर सैंती। और वो एक मास्टर है जो माउंटेन्स पर रहते हैं, लेकिन उन मास्टर को ढूंढना बहुत
ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो काफी टाइम से गायब है। इसके बाद मास्टर जैंग को सबसे पहले उसकी बॉडी का पॉइजन निकालने का कहते हैं। जैंग की बॉडी का पॉइजन सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता था और वो थे मास्टर हु। पॉइजन मास्टर ने ही मास्टर हु की फैमिली को मारा था और वो अपनी फैमिली का इकलौता बच्चा था। अपनी फैमिली के मरने के बाद वो एक बटरफ्लाई वैली में जाकर छुप गया था। वहीं पर हम देखते हैं कि कोई इनकी बातें छुपकर सुन रहा था। इसके बाद वहाँ पर यूतीन अपनी आर्मी को लेकर आ जाता है। वो आकर ड्रैगन वैली में अटैक कर देता है और जैंग के मास्टर के पैलेस में भी आ जाता है। यहाँ पर मास्टर जैंग से वो ताइची बॉक्स लेकर जाने का कहते हैं। जैंग, क्वीन और मोयान वो बॉक्स लेकर यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद यूतीन जैंग के मास्टर को भी धोखे से मार देता है। उधर उन तीनों के पीछे भी यूतीन की आर्मी थी। जैंग की यूतीन की आर्मी के साथ काफी ज्यादा फाइट होती है। एक आदमी जब क्वीन को पकड़ने के लिए उसके पास आता है तभी क्वीन का पांव स्लिप होता है और वो एक गहरी खाई में गिर जाती है। जैंग क्वीन को बचाने के लिए जाता है लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तभी वहाँ पर यूतीन भी पहुँच जाता है। जब मोयान वहाँ पर यूतीन से फाइट करती है तो यूतीन मोयान को भी मार देता है। अब एक ही पल में जैंग ने मोयान और क्वीन को खो दिया था। तब यूतीन जब उससे वो ताइची बॉक्स मांगता है तो जैंग उस ताइची बॉक्स को बचाने के लिए खुद भी खाई में कूद जाता है। अब यूतीन यहाँ पर अपनी आर्मी को वो बॉक्स ढूंढने का कहता है और खुद दोबारा से अपने लीडर के पास आ जाता है, जहाँ पर अब यूतीन का लीडर भी उसको मारने वाला था क्योंकि वो ताइची बॉक्स को अभी तक अपने लीडर के पास नहीं लाया था। मगर पॉइजन मास्टर यूतीन को मारने से उसके लीडर को मना कर देते हैं ताकि वो बॉक्स को ढूंढ सके। अब यहाँ पर पॉइजन मास्टर उनसे कहते हैं कि हमें जल्दी सैंडी मास्टर को ढूंढना होगा ताकि वो ताइची बॉक्स को खोल सके क्योंकि सिर्फ एक वही इंसान था जिसके पास ताइची बॉक्स का कोड था। तभी हम देखते हैं रात को एक आदमी को नदी के किनारे जैंग मिलता है। वो अभी भी जिंदा था। वो आदमी उसको बचा लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक जापानीज लड़के को पानी में तैरती हुई क्वीन नजर आती है और वो भी उसको बचा लेता है। अब दोनों ही जिंदा थे। अब हम देखते हैं जैंग जब सुबह हो जाती है तो वो उस आदमी के साथ जा रहा था। तभी वहाँ पर उनको एक लड़की मिलती है जो यूतीन की आर्मी से लड़ रही थी। तो जैंग उस लड़की से कहता है कि वो भी इन लोगों से फाइट कर रहा है और जल्दी उसे बटरफ्लाई वैली तक पहुंचना है। अब वो लड़की जिसको बटरफ्लाई वैली का रास्ता पता था वो उनको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम क्वीन को देखते हैं जिसकी याददाश्त गिरने की वजह से जा चुकी थी। अब वो जापानीज लड़का उसको रहने के लिए जगह देता है। वहीं पर जैंग उस आदमी और उस लड़की के साथ बटरफ्लाई वैली तक पहुंच गया था द आयरन बॉन्ड हु को ढूंढने के लिए ताकि वो हु मास्टर जैंग की बॉडी का पॉइजन निकाल सके। अब यहाँ पर जैंग उस लड़की से पूछता है कि वो उनकी हेल्प क्यों कर रही है तो वो उसको बताती है कि मास्टर हु ने उसके पेरेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो जब उसको पता चला कि डीमंस ने मास्टर हु की फैमिली को मार दिया है वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई। अब इनकी ये बातें हो रही थी तभी वहाँ पर यूतीन की आर्मी के लोग आ जाते हैं और वो आकर इन सब लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब एक सिपाही से बचने के चक्कर में वो आदमी जिसने जैंग को बचाया था वो एक कुएं में गिर जाता है। वो लड़की जो जैंग की मदद कर रही थी वो भी उस आदमी को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है और अब जैंग भी अब इन दोनों के पीछे कुएं में कूद जाता है। सिपाही उनका पीछा करते हैं मगर यूतीन वहाँ पर आकर अपनी आर्मी को रोक लेता है। वहाँ पर कुएं के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी। वो आदमी जो बेहोश था जिसने जैंग की मदद की थी उसको बचाया था वो ये समझ रहा था कि वो तीनों मर चुके हैं और हेल में हैं। पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और यही मास्टर हु थे। वो जैंग को सुनकर ये समझ आते हैं कि उसकी बॉडी में पॉइजन है। मिस्टर हु उनको बताते हैं कि उनकी फैमिली को पॉइजन मास्टर ने मार दिया था। मास्टर हु जैंग से कहते हैं वो उनकी मदद तभी करेंगे जब वो पॉइजन मास्टर को मारकर उनका सर उनके कदमों में रखेंगे। अब वहाँ पर जैंग मास्टर हु को अपना मास्टर बना लेता है और उनको अपना लीडर मानने के बाद अब मास्टर हु उसकी बॉडी का सारा पॉइजन निकाल देते हैं और उसको पॉइजन मास्टर को मारने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जैंग के जाने के बाद अब मास्टर हु भी वहाँ पर मर जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम वही जापानीज लड़के को देखते हैं जिसने क्वीन को बचाया था। क्वीन अब उस जापानीज लड़के को पसंद करने लगी थी। वो लड़का उसकी आइडेंटिटी नहीं जानता था। अब रात को जैंग और उसके साथ लड़की और वही आदमी जिसने जैंग को बचाया था ये तीनों मिलकर एक सिटी में आते हैं पॉइजन मास्टर को ढूंढने के लिए और उसी शहर में वही जापानीज लड़का और क्वीन भी थी। अब यहाँ पर क्वीन उस लड़के से पूछती है कि तुम जापानीज हो तो यहाँ पर क्या करने आए हो। वो
लड़का उसको बताता है कि वो जैंग नाम के वॉरियर की तलाश में है। तभी वो लड़का देखता है कि पूरे शहर में जैंग के नाम के पोस्टर लगे हुए थे कि उसने काफी ज्यादा लोगों को मार दिया है और उस गांव के सिपाही उसको ढूंढ रहे थे। और वही पोस्टर देखकर क्वीन को भी कुछ याद आने लगता है। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है। जैंग को जिन सिपाहियों ने देखा था वो जैंग से फाइट करने लगते हैं जैंग को पकड़ने के लिए, लेकिन जैंग उस लड़की और उस आदमी के साथ बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी जाते हुए जैंग की नजर उसी जापानीज लड़के और क्वीन पर पड़ती है। क्वीन को देखकर वो बोट रोकने का कहता है, मगर ये ऑलरेडी पानी के दरमियान में थे। यहाँ पर उस जापानीज लड़के को ये बात पता थी कि जैंग एक महान वॉरियर है, इसीलिए अब वो क्वीन से कहता है कि वो खुद वापस घर चली जाए और वो जैंग के पीछे चला जाता है। पर तभी वहाँ पर यूतीन की आर्मी के कुछ लोग क्वीन को देखकर पहचान लेते हैं और क्वीन को कैद कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी वहाँ पर वो जापानीज लड़का जंगल में जाकर जैंग को रोक लेता है और उसको फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो जैंग उसको कहता है कि हम दोनों दुश्मन नहीं है। वो जापानीज लड़का जैंग को बताता है कि तुमने मेरे दुश्मन को मारा था और अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता हूँ। जैंग उस जापानीज लड़के के साथ फाइट करने से मना कर देता है क्योंकि वो गलत लोगों से ही सिर्फ फाइट करता है, लेकिन उसके मना करने के बावजूद वो जापानीज लड़का फिर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जैंग उसको मना कर देता है। इसके बाद जैंग उस जापानीज लड़के से उसके साथ जो लड़की थी यानी कि क्वीन के बारे में पूछता है। तो जापानीज लड़का क्वीन का नाम अजीब सा लेता है और कहता है कि क्या तुम इस लड़की के बारे में पूछ रहे हो। अब जैंग को ये कंफर्म हो गया था कि वो लड़की क्वीन नहीं है, इसीलिए अब वो जापानीज लड़का वहाँ से चला जाता है। अब वो जापानीज लड़का जब अपने घर आता है तो उसको वहाँ पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये लड़की जैंग से रिलेटेड है और इसके बदले में हमें टाइची बॉक्स चाहिए और वो बॉक्स जैंग के पास है। इसीलिए अब वो लड़का वो लेटर लेकर दोबारा से जैंग से मिलने आता है जंगल में। वहीं पर दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जिसके पास यूतीन आता है। वो उसको टॉर्चर करता है, उसको धक्का मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसका सर जब जमीन पर लगता है तो उसको सारी बातें याद आने लगती हैं। अब यहाँ पर जंगल में ये तीनों ही थे, जैंग और उसके साथ वो आदमी और वो लड़की। तभी वहाँ से वो लड़की उठकर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो जापानीज लड़का जैंग के पास आ जाता है। उसको लेटर दिखाता है जिस लेटर में यही लिखा था कि इस लड़की के बदले हमें टाइची बॉक्स चाहिए। अब ये लेटर पढ़कर जैंग इस बात को समझ आता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कोई नहीं है, उसकी फ्रेंड। जैंग उस लड़की को बताता है कि वो बॉक्स देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि उस बॉक्स का कोड सिर्फ मास्टर सैंडी ही जानते हैं और अगर वो बॉक्स उन डीमंस को दे दिया तो वो मास्टर सैंडी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। इसीलिए अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि पहले ये लोग मास्टर सैंडी के पास जाएंगे और उनसे वो कोड लेकर उस बॉक्स को ओपन कर उनको दे देंगे। अब ये अगले दिन तीनों अपना सफर शुरू करते हैं और कुछ ही टाइम के बाद मास्टर सैंडी तक पहुंच जाते हैं। अब मास्टर सैंडी ये बात समझ गए थे कि इन लोगों को कोड चाहिए। वो जैंग की पल्स को चेक करते हैं और उनको ये बात पता चल जाती है कि ये बहुत अच्छा वॉरियर है जो दूसरों को कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाता। और इसके बाद वो जैंग के हाथ पर कुछ लिखते हैं जो टाइची बॉक्स का कोड था। मास्टर सैंडी कब से एक ऐसे वॉरियर का ही इंतजार कर रहे थे कि वो उसको ये कोड देकर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएं। और अब वो आदमी जिसने जैंग को बचाया था वो भी मास्टर के साथ चला जाता है। अब इसके बाद जैंग और वो लड़की रास्ते से जा रहे थे। तभी जैंग रास्ते में उस कोड की हेल्प से वो बॉक्स खोलता है और वो बॉक्स को खोलते ही उसको एक मॉडल सूत्रा मिलता है। तभी वो लड़की जैंग से पूछती है कि क्या वो लड़की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट पेपर को उसको बचाने के लिए ऐसे ही दे दोगे। ये सुनकर जैंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता, क्योंकि जब जापानीज लड़का मेरे पास आया था तो तुम हमारे पास मौजूद नहीं थी। तभी वहाँ पर ये बात रिवील होती है कि ये लड़की यूतीन की ही साथी थी जो अब तक जैंग के साथ थी और वो कोड हासिल करने के लिए ही इसके साथ आई हुई थी। तभी वहाँ पर यूतीन और इसके बाकी सिपाही भी आ जाते हैं। वो लड़की जैंग से वो बॉक्स लेती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस बॉक्स को वो दोनों अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं और वो इमोर्टल सूत्रा अपने लीडर को दे देते हैं। अब उनके लीडर के पास भी इस टेक्निक भी थी और इमोर्टल सूत्रा भी आ गया
गया था। उनका लीडर अब प्रैक्टिस करने के लिए अंदर चला जाता है। इसके बाद जब रात होती है तो जैंग वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि तीन और उसकी बाकी फौज उसको रोकने के लिए तैयार है और उनके पास क्वीन भी थी। जैंग यहाँ पर इन लोगों से फाइट करता है। इन लोगों के दरमियान काफी ज्यादा फाइट होती है। तभी वहाँ पर पॉइजन मास्टर अपनी बेल से सभी डीमंस को जगा देते हैं और वो वहाँ पर क्वीन को भी मारने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही जैपनीज लड़का क्वीन को आकर बचा लेता है और स्टेट के बाहर आकर उसको छोड़ देता है। अब क्वीन की याददाश्त तो वापस आ गई थी, लेकिन वो इस जैपनीज लड़के को भूल गई थी। इसीलिए वो उसको उसका फ्रेंड बताकर वापस चला जाता है ताकि वो वापस जाकर जैंग की मदद करे। इधर जैंग यूतीन और उसकी बाकी फौज से अकेले ही लड़ रहा था और इसके बाद जैंग वहाँ पर सभी को मार देता है। तभी हम देखते हैं यूतीन का जो लीडर था उसकी इमोर्टल सूत्रा की प्रैक्टिस पूरी हो गई थी। वो लीडर इमोर्टल हो गया था। अब जैंग जब उससे फाइट करता है तो उसको कुछ भी नहीं होता। जैपनीज लड़का भी उससे फाइट करता है लेकिन उस लीडर को कुछ भी नहीं होता। उनके दरमियान में काफी ज्यादा फाइट होती है। तभी जैंग को मास्टर सैंटी की कही हुई बात याद आती है। मास्टर सैंटी ने जैंग को बताया था कि हर इंसान के अंदर अपनी ही पावर होती है और उसे उसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और उन्होंने उसको कुछ टेक्निक्स भी सिखाई थी। जब जैंग को वो बात याद आती है तो वो अपनी पूरी पावर के साथ वो टेक्निक्स को यूज करता है। वो उस लीडर पर अटैक करता है। काफी ज्यादा अटैक करने के बाद जब वो इंजर्ड होता है इसके बाद वो मर जाता है। लास्ट में वो पॉइजन मास्टर को भी मार देता है और अपने मास्टर हु का बदला पूरा कर लेता है। इसके बाद जैंग और जैपनीज लड़का स्टेट से बाहर आते हैं जहाँ पर क्वीन जैंग का इंतजार कर रही थी। वो उसके पास आकर उसके गले लगती है और वो जैपनीज लड़का जैंग को फाइट का चैलेंज कर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो जैपनीज लड़का और जैंग दोबारा से मिलते हैं फाइट करने के लिए और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।